गर्व अब डाउट तो नहीं आ रहे ना स्ट्रेट लाइन में? नहीं सर। चलो, जैसे अगर ये लाइन है, मैंने ये बोला 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, एक पॉइंट है 1 3 और दूसरा पॉइंट है 2 माइनस 3, ठीक है। डज दीज पॉइंट लाई ऑन द सेम साइड और ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइन 2x प्लस 3y प्लस 4? ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे करते हैं वो चीज एक बार समझते हैं। निधि, यस सर। निधि इसके अंदर 1 3 पुट करो, पॉइंट क्या आ रहा है? सर सर 2 plus 9 plus 4 is greater than 0. सर अच्छा, इसमें 2 greater than माइनस 0 3 क्यों पुट आ करो। रहा है? आ रही है, वैल्यू आ रही है ना, वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 है ना। 2 और 9 11 चाहे 15 15 0 से बड़ा होता है ना। ओके सर, हाँ सर, ओके। ठीक है, अब 2 माइनस 3 को बोलो। सर फिर 4 minus 9 plus 4 वो होता है हाँ, ये कितना आ रहा है? लेस देन 0। इसका मतलब ये हो गया, एक साइन आ रहा है पॉजिटिव और एक साइन आ रहा है नेगेटिव, दे ऑन द Negative. अपोजिट साइड। अगर दोनों के साइन पॉजिटिव आते या दोनों के साइन नेगेटिव आते तो सेम साइड होता, तब क्या ओके होता? सर, सेम साइड। तो फिर और सेम अगर दोनों के सेम साइन अपोजिट आते हैं, अपोजिट साइड का मतलब क्या होता है? अपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड्स। यस सर, ठीक है, यस सर। जैसे, हाँ, ये चीज देखते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, जैसे अगर मैंने बोला मेरे को इसका साइन बताना है, जैसे मैंने बोला अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1 और एक पॉइंट है 1 3 और लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा सो दैट दीज टू पॉइंट लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ये 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। 1 3 का साइन क्या आ रहा है? सर 1 3 का आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1 का क्या आना चाहिए फिर? सर 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस 3 minus 1, तो 2 अल्फा, so 5 अल्फा प्लस 3 minus 1 is less than 0. लेस देन 0 बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट है? नो सर, समझ आ डाउट गया। है? नो ये बात सर। सबको समझ आ गई? चलो, इतनी बात सबको क्लियर है। अब हम बच्चे से पूछते हैं, कौन है? अमन है? यस सर। चलो, हर्षित आ गया? नहीं, हर्षिल। चलो, अमन तुम बोलो। यस सर। चलो, अमन क्वेश्चन आता है, हम बोलते हैं, जैसे क्वेश्चन आया हमारा, एक ट्राइंगल दे रखा है, उसकी 3 साइड दे रखी हैं, ए बी और सी। ए बी, ये क्वेश्चन दे रखी है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरी की इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 7y माइनस 8 इक्वल टू 0 और 4x माइनस वाई माइनस 31 इज इक्वल टू 0। अब हमें बताना है ए की वैल्यू किस रेंज में होगी ताकि a, 2 इस ट्राइंगल के अंदर लाए। क्वेश्चन समझ आ गया अमन? यस सर। अमन, अब मेरे को सबसे पहले इसमें एक तरीका करते हैं, ए पॉइंट निकाल सकते हैं, यस और नो? सर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सर x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 को और 3x माइनस 7y माइनस 8 इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब ये क्या होता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, Yes, sir. सही है, और सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, क्या आएगा? सर 10y y की वैल्यू आएगा, 3 4 द 12 माइनस 8 4 आएगा, y इक्वल्स टू 2/5 आ गया। यस सर। x की वैल्यू क्या आएगी? x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है, तो x की वैल्यू आ गई 4 माइनस 2/5, कितना है? 5 4 द 20 18/5। बच्चे कोई डाउट है? नो सर। चलो, आप बी पॉइंट निकाल सकते हैं, यस और नो? यस सर निकल जाए।
x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 16, और नीचे वाली इक्वेशन हो गई 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 31। दोनों को ऐड कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5y 16 ये कितना है 15 आया, माइनस 15, y इक्वल्स टू माइनस 3 आया, माइनस 3 इसके अंदर पुट कर दिया इस वाली इक्वेशन में, तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 7, 7 माइनस 3, 7 माइनस 3। कोई डाउट है इसमें? नो सर। अब सी पॉइंट निकालना है, यहाँ से y की वैल्यू बता सकते हो, y की वैल्यू क्या है? फोर एक्स, एक मिनट, y की वैल्यू है 4x माइनस 31, सही है? है ना? ये इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, इस इक्वेशन 3x माइनस 7 इंटू 4x माइनस 31 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस कितना आ गया 28 प्लस 7 इंटू 7 3 21, 217 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस 25x, और ये कितना आया बच्चे? सर वो 209 माइनस 200 माइनस 209 x इज इक्वल टू कितना आया 209 बाई 25। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। कैलकुलेशन रॉन्ग तो नहीं है ना? y इक्वल टू 4 इंटू 209 बाई 25 माइनस 31, ठीक है, सही है? अब कैलकुलेट करके बताओ y की वैल्यू क्या आ रही? क्या आई वैल्यू? कोई भी बोल दो बच्चे। सर 51/25। 51/25 है। चलो जो भी साइन आ, इतनी बात समझ आ गई। ये तीनों पॉइंट्स कैसे निकालें बोलो? अमन? यस सर, आ गया। हाँ, तो ये पॉइंट्स आ गए। अब मेरे को पॉइंट्स के अलावा में सारा रब करना, ठीक है? दीज आर द पॉइंट्स विच यू हैव फाउंड, सॉल्व करके हमने, ठीक है? एक बार देखते हैं आप कैसे करेंगे। एक मिनट, चलो अब ये पॉइंट्स आ गए। अमन अब ये बता, ये लाइन है, ठीक है, x प्लस वाई माइनस 4, 209/25 और 51/25 और a,2 कहाँ पे लाई कर रहे हैं? सेम साइड पे इस लाइन के कि अपोजिट साइड पे? सर रिपीट करिएगा। मैंने बोला x प्लस वाई माइनस 4 लाइन है, सही है? यस सर। ए बी लाइन, ये पॉइंट P और C सेम साइड पे लाई कर रहे हैं इस लाइन के रिस्पेक्ट में कि अपोजिट साइड में? सेम साइड, यानी दोनों का साइन क्या होना चाहिए? सर सेम होना चाहिए। मतलब ये हो गया x प्लस वाई माइनस 4, अगर 209/25 डाल देते हैं, 209/25 और प्लस 51/25 माइनस 4 शुड बी, मेरे हिसाब से वैसे भी चेक कर लो, वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, यस और नो? यस सर। तो a,2 भी क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। a प्लस 2 माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, a शुड बी ग्रेटर देन 2। एनी डाउट? नो सर। पक्का? नो सर, कोई डाउट नहीं। सर ये लास्ट अब आप ये है a + 2 - 4 इज ग्रेटर देन 0, फिर से बता दीजिए। बच्चे ये वैल्यू समझ आ गई? 209/25 और 51/25 के लिए साइन आ रहा है पॉजिटिव, यस सर। तो a,2 के लिए भी साइन इसका क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यस सर। तो वही मैंने किया बस, अच्छा ठीक है सर। ठीक है? Yes, अच्छा sir. अब ध्रुव तुम बोलो। ध्रुव Yes. AC लाइन को देखो, AC लाइन को समझ आ गई? AC. AC लाइन कौन सी है? यस सर। AC लाइन के रिस्पेक्ट में 7 - 3 और P
ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहे हैं, सेम साइड अपोजिट साइड? सर सेम साइड ला कर है। हाँ, तो ये अब 3 इंटू 7 माइनस 7 इंटू -3 -8 कितना आ रहा है? 21 प्लस 21 -8 इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव आ रहा है। यस सर। तो ग्रेटर a देन 0। कॉमा 2 के लिए भी क्या आएगा? 3a माइनस 7 इंटू 2 -8 शुड बी ग्रेटर देन 0। 3a यस सर। ग्रेटर देन 14 प्लस 8 22, a शुड बी ग्रेटर देन 22/3। बच्चे कोई डाउट है? नो सर, क्लियर है। चलो अब तीसरी साइड रह गई, ये वाली नीचे वाली। ए यस सर। ध्रुव बोलो 18/5 और 2/5 ए पॉइंट और पी पॉइंट इस लाइन के रिस्पेक्ट में कहाँ है? सर सेम साइड पे। तो देखते हैं 4 इंटू 18/5 माइनस Yes, sir. वाई की वैल्यू कितनी है? 2/5 माइनस Yes. 31 लेस देन 0 आ। सही है कि नहीं? हाँ सर, सही है। ऐसी ये क्या होता है, a कॉमा 2 भी क्या आएगा? सर ये भी लेस देन 0 होगा। -2 -31 शुड बी लेस देन 0, a शुड बी लेस देन 33/4। बच्चे कोई डाउट है? नो सर। अब a की वैल्यू देखो, 3 वैल्यूज आई हैं, एक ये और एक ये। सही है? पहली Yes, sir. वाली देखो, पहला वाला क्या बोल रहा है, 2 से क्या होना चाहिए? बड़ा। यस और नो? यस सर। और दूसरा वाला क्या बोल रहा है, 22/3 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? सर 7 7 पॉइंट पॉइंट कुछ। समथिंग होता है। यस सर। 22/3 से भी बड़ा। ये बात समझ आ गई? यस सर। और ये कितना होता है, ये देखो सर 8 पॉइंट समथिंग। 33/4 कितना होता है? सर 8 पॉइंट 8 पॉइंट समथिंग, यानी यहाँ पे होगा 8 से छोटा, 33/4 से छोटा। तो सॉल्यूशन क्या आएगा? तीनों लाइंस कहाँ पे आ रही है, क्लैश हो रही है? तो सर जो एक ही रेंज होगी वो होगी सर 2 से ये 23 पॉइंट। हाँ हाँ, सर। 22/3 से 33, 22/3 से 33/4 तक तीनों लाइंस कहाँ पे क्लैश कर रही है? अच्छा ठीक सही है है? सर। यस सर, यस। सही है, तीनों लाइन जहाँ पे क्लैश करेंगी वही तो एरिया होगा। हाँ जी सर, समझ गया। बात समझ आई है? यस और नो? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ट्राइंगल दे रखा है, x + y = 4, x - y = 0, और ये दे रखा है y = 2, नहीं y = 1। सही है? ये 3 लाइंस की इक्वेशन दे रखी है। बोलेगा कौन? क्या होता है, कनिष्क बोलेगा? यस सर। नहीं, ये 2, ये 2। ठीक है, x + y = 2। ठीक है। अब यस सर। कनिष्क, हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, सो दैट द पॉइंट लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब बता मुझे कि अमन बच्चे क्यों लिख रहे हो? अमन कुछ पूछना है तो पूछ लो, लिखो मत कुछ भी। सॉरी सर। चलो x - पहले y = 0, y। अच्छा पहले a पॉइंट बताओ, कैसे निकालेंगे, जल्दी बताओ। सर इंटरसेक्शन निकालूंगा सर। 2x = 2 आ जाएगा, तो x = 1 आ जाएगा फिर तो। और सर y की वैल्यू भी बना जाएगी। ये x1 y1, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? y की सॉरी, वैल्यू यहाँ पे मेरे को लगता है कुछ, एक सर मिनट y की कोऑर्डिनेट्स वैल्यू यहाँ पे गलत आए 0 हैं शायद। y = 0 करो। ठीक है, yes, sir। तो सर अब तो ठीक है। x = यहाँ पे यस सर। सर x = यहाँ पे 2 आ जाएगा और y = 0। और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे y की वैल्यू 0 रहेगी और x की x वैल्यू 0 रहेगी। कोई डाउट है? नो सर। अब इस लाइन के रिस्पेक्ट में P और C पॉइंट सेम साइड पे है कि नहीं है? यस सर। तो सर साइन सेम है। तो 2 - 0 इज ग्रेटर देन 0, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा हैज टू बी ग्रेटर देन 0। यस तो इससे आया अल्फा इंटू अल्फा -1 शुड बी ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे 0 1 ये आया सॉल्यूशन, ये आया। कोई डाउट? नो सर। हाँ सर।
अब दूसरा इस लाइन के लिए x प्लस वाई माइनस 2 चेक कर लेते हैं। P और B पॉइंट सेम साइड पे है। यस सर, तो सर 0 प्लस 0 तो सर लेस देन 0 आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2। सही है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस अल्फा माइनस 2 हैज टू बी लेस देन 0। अल्फा इंटू अल्फा प्लस 2 माइनस 1 इंटू अल्फा प्लस 2 हैज टू बी लेस देन 0। अल्फा माइनस 1 इंटू अल्फा प्लस 2 लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ? -2 और 1, ये आ गया सॉल्यूशन। अब तीसरा देखो, y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 1 डाला, 1 डाला तो 1 इज ग्रेटर देन 0, तो अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 0। इससे खाली एक ही सॉल्यूशन आया, यही आया ना, y इक्वल टू 0 से। यस सर, ठीक है, अब इन तीनों को कंबाइन करना, इसको इसको और इसको। ठीक है, अब एक नंबर लाइन पे लेते हैं, 0 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं पॉइंट, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, बस ये 3 पॉइंट से दिख रहे हैं, 0 0 -2 ये 0। ये बोल रहा है 0 से ऐसे और 1 से ऐसे, कोई डाउट? नो सर। और दूसरा बोल रहा है -2 से 1 के बीच में, सही है। यस सर, और तीसरा क्या बोल रहा है? 0 से ग्रेटर। अच्छा, कहीं पे भी तीनों लाइन क्लैश कर रही हैं? नो सर। नहीं, तो अल्फा बिलोंग्स टू 5। बात समझ आ गई? सर इसका मतलब कि कोई ऐसा कोई पॉइंट दिए तो सेटिस्फाई करे इक्वेशन जो अंदर बिल्कुल, कोई भी पॉइंट नहीं है जो अल्फा स्क्वायर अल्फा की फॉर्म में हो, जो इस ट्राइंगल के अंदर लगे। सर बात समझ आई? हाँ बोलो। सर ये जो फर्स्ट लाइन है उसमें अल्फा लेस देन 0 कैसे आया? फर्स्ट लाइन में किसमें अल्फा लेस देन 0? सर अल्फा इंटू ये अल्फा माइनस 1। हाँ, तो यस सर। अल्फा लीनियर इनइक्वालिटी की होगा ना हमने, अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1। नंबर लाइन पे क्या आ गए? 0 और 1 आ गए ना, पॉजिटिव यहाँ पे, फिर नेगेटिव यहाँ, फिर नेगेटिव यहाँ, पॉजिटिव यहाँ। पॉजिटिव के लिए सॉल्यूशन ये होता है। ओके सर। ठीक है, यस सर। चलो उज्जवल, अगर नहीं समझ आया ना कोई चीज, अगर तुमने अभी छोटी क्लास में हो, नहीं पता लगे तो बोल देना बच्चे मेरे को। ठीक है, यस सर। चलो अब दूसरी चीज देखते हैं। ये हमारी 23.14 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। अब हम देख रहे हैं 23.15 एक्सरसाइज, 23.15। अब उज्जवल तुम्हारे से स्टार्ट कर रहे हैं। उज्जवल, यस सर। अब अगर इक्वेशन आती है ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x1 y1 से डायरेक्टली निकालना है, यानी PQ निकालना है। फॉर्मूला डायरेक्ट भी होता है, क्या होता है? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द पॉइंट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज PQ। ये बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, PQ का अगर उज्जवल जल्दी से बोलो, अगर मैंने बोला 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, 1 1 से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। 1 2 से करो, 1 2 से करो, बताओ क्या आएगा? सर 3 प्लस 8 माइनस 5 अपॉन 5। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? 3 प्लस 8 माइनस 5, तो 8 3 11, 6 6/5। ये बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो अब हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे अगर मैंने बोला, क्वेश्चन आता है, लेट सपोज मैंने बोला x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, वॉट आर द पॉइंट्स ऑन, बचेगा उज्जवल शर्मा बोल दे, वॉट आर द पॉइंट्स सर ऑन मैं ही बोल y रहा एक्सिस, था। वॉट आर, अच्छा उज्जवल गुप्ता बोल दो फिर अब। यस सर। उज्जवल बचे, वॉट आर द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस?
whose distance perpendicular distance from this line is 1 unit. यस सर, तो फिर हम x को x1 मान लेंगे और y तो 0 हो जाएगा। तो इसके ऊपर a,0 पॉइंट ले लो। यस सर। तो a,0 से डिस्टेंस जो है उसका कितना है? सर 1 यूनिट। कितना दे रखा है? बस आप बताओ, फॉर्मूला लगाओ। तो सर ये हो जाएगा a प्लस सी बाय ए स्क्वायर। a माइनस a प्लस 4 आ जाएगा ना? ओ यस सर, सॉरी, यस सर। ये आ गया a इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस √10, और यानी ये पॉइंट आ गया +10। -4 प्लस माइनस √10, 0। कोई डाउट है बच्चे? सर ये मुझे फॉर्मूला कैसे लगाया है वो समझ में नहीं आया, मैंने फॉर्मूला नहीं लिख पाया था। अच्छा, x माइनस 3y प्लस 4 है ना बच्चे? x की जगह a डाल दे, y की जगह 0 डाल दे, ठीक है? डिवाइड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है? यस सर, मैं ए उसको समझ रहा था। ठीक है, कोई बात। क्वेश्चन आता है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। वेदांत, वेदांत, चलो। ये क्या होता है? तुम बोल दो बच्चे, कनिष्क बोल दो। यस सर। What are the points on y-axis? What are the points on y-axis? Whose distance from this line is 5 units? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। बोलो पॉइंट क्या मानूं? अल्फा कॉमा बीटा। नहीं, 0, a मान लो ना। y-axis पे पॉइंट निकालना है ना? यस सर। तो बताओ क्या करूं, क्या करूं? सर वो इक्वेशन पुट कर सकते हैं हम 3x और e 0 प्लस 4a माइनस 5 बाय 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना? 5। 4a 4a माइनस 5 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 25। 4a इज इक्वल्स टू, एक बारी तो 30 आ गया, और 4a इज इक्वल्स टू -20 आ गया, यानी a की वैल्यू -5 आई, या a की वैल्यू कितनी आ गई? +15/2। यानी 2 पॉइंट्स होंगे, या तो -5,0 होगा या 15/2,0। बच्चे कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। बात समझ आ गई है? यस सर। अब बोलेगा निधि। Yes, sir. अभी तक जो क्वेश्चंस बताए हैं वो समझ आ गए? Yes, sir. समझ आ गए। चलो ट्राई करते हैं, हम आगे वाली एक्सरसाइज करते हैं। चलो अब विधि देखो, ए बी सी डी। विधि, इसकी लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, c1 इक्वल टू। इसकी इक्वेशन Yes, होगी sir. ax प्लस बी वाई प्लस c2 इक्वल टू 0 होगी। ये बात समझ आ रही है? पैरेलल लाइंस है कि नहीं, ए बी और सी डी? Yes, sir. क्यों पैरेलल है? Sir, ax plus by सेम है इनमें। अच्छा, अगर अब मैं लिख रहा हूँ जैसे अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा 1 इज इक्वल टू 0, अल्फा एक्स Yes, प्लस sir. बीटा वाई प्लस गामा 2 इक्वल टू 0। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. अच्छा सॉरी बच्चे, अभी है ना, शायद दूसरी एक्सरसाइज मैंने थोड़ी आगे वाली एक्सरसाइज बता स्टार्ट। एक मिनट रुको। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, मैं अभी थोड़ा सा रब करूँ। विधि, ये बात समझ आ गई? दो पैरेलल लाइंस जो थी, ठीक है? Yes, sir. अब इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है? वो होता है c1 माइनस c2 ओवर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या होता है, बात समझ आ गई? Yes, sir. अब एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। विधि बोलो। इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ये पैरेलल है,
यस सर, पैरेलल है कैसे पता लगा? सर। ये 2x प्लस 3y और 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2x प्लस 3y। ये बात समझ आ गई, तभी ये पैरेलल यस है। सर। सही है। अब Yes. C1 कितना है, जल्दी बोलो। सर C1 -2 और C2 -5। और x का ओपन क्या है? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस यानी 3 ये आ स्क्वायर। गया 3/√30। कोई डाउट है? यस सर। नो सर। चलो, अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है, एक और बच्चा बोलेगा क्या होता है, गर्व बोलोगे? यस सर। 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 10 प्लस 10 इक्वल टू 0, इन दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। फॉर्मूला बोल दो। C1 कितना? सर C1 10 हो जाएगा और C2 -5 हो जाएगा। तो C1 माइनस C2 कितना आ गया? सर 15। और सर रूट और 3 नीचे स्क्वायर प्लस कितना आ गया? 4 स्क्वायर जो 5 आ जाएगा, तो फिर सर 3 आ जाएगा। 3 है। ये बात समझ आ गई, यस और नो? यस सर। चलो, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? ध्रुव, यस सर। ध्रुव बच्चे, दो साइड्स ऑफ अ स्क्वायर ये गिवन है, उसका एरिया ठीक है सर। निकालना। दो साइड स्क्वायर की ये है और उसका एरिया निकालना। क्वेश्चन समझ आया? यस सर, आ गया। चलो, अब ये दोनों पैरेलल हैं कि नहीं है? यस सर, पैरेलल होंगी। पैरेलल होंगी, ये बात समझ आ गई। अब दोनों के बीच का यस सर। डिस्टेंस जो आएगा वो किसके बराबर होगा? सर स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो साइड के बराबर होगा। हाँ सर, साइड के बराबर होगा। सर साइड के पर मेरा बराबर होगा। एक डिस्टेंस डाउट था बोलो सर। कितना? बोलो। सर हमें पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो आपने कहा कि ये जो आपने दो इक्वेशंस लिखे हैं, ये दो साइड्स हैं, तो इस केस में हमारी एक पैरेलल है। इक्वेशन तो बड़ी आएगी। एक इक्वेशन तो मतलब एक साइड तो बड़ी आएगी और दूसरी छोटी आएगी, अगर एक्स और वाई दोनों में सेम होंगे तो। कैसे आएगी बच्चे? बच्चे, ये इक्वेशन है, इसका इससे ये नहीं पता लग रहा कि साइड बड़ी है कि साइड छोटी है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा? 8 माइनस 4 डिवाइड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यस तो सर, वहाँ कितना आ छोटा गया? सा 4/√2। 4 और बार। एरिया कितना हो गया? 4/√2 का स्क्वायर। कोई डाउट है? सर यस सर। सर तो इसको सॉल्व करके भी दिखाना है ना, 16/2 8। हाँ, वो दिखाते हैं। ठीक है सर। अच्छा, और अब सर और ये आंसर हाँ प्लस बोलिए। में ही आएगा ना, क्योंकि प्लस माइनस तो हो नहीं सकता। हाँ हाँ बच्चे, ओके। नहीं, प्लस माइनस दोनों में आ सकता सर पर एरिया है ना स्क्वायर का, वो माइनस में कैसे आ सकता है? है। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ नेगेटिव नहीं आता वो। सॉरी, मैंने गलत सोच के बोला। यस सर, थैंक यू। हाँ बच्चे, अब कौन बोलेगा? ये बोलेगा, कौन बोलेगा बच्चे अपनी मर्जी से? नवीन बोलेगा। यस सर। नवीन, ये दो साइड दो लाइन पैरेलल लाइन से रखी हैं, इसके मिड पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस और नो? यस सर, पहले बीच का डिस्टेंस निकालेंगे फिर उसे हाफ कर देंगे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसकी लाइन की इक्वेशन लिख दो। 3x प्लस 4y प्लस c इक्वल टू 0। बोलो। यस सर। अच्छा, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आया? टोटल डिस्टेंस। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? हाफ हो गया, और ये भी हाफ हो गया। यस और नो? यस सर। अब जल्दी से बता मेरे को, इन दोनों के बीच में फॉर्मूला लगा। इन दोनों के बीच क्या आएगा? c+10/3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर किसके बराबर होगा? सर 16/5। 16/5। हाफ के बराबर होगा। ये 16/5 कैसे बोल रहे हो बच्चे? c है ना ये तो। सर वो, यस सर, हमें 6 लगा। अच्छा, c+10 ये आया। और दूसरा, इन दोनों के बीच में फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा? c+5
5 ही आएगा। इज इक्वल्स टू कितना आया, हाफ। तो दोनों की वैल्यू निकालते हैं। c प्लस 10 इज इक्वल टू 5/2 प्लस माइनस, तो c की वैल्यू आ गई 5/2 माइनस 10, या c की वैल्यू आ गई -5/2 माइनस 10। तो द आंसर इज 2 10 20 माइनस 15/2, या द आंसर इज 2 10 20 माइनस 25/2। एनी डाउट बच्चे? नो सर। अब इधर से भी c की वैल्यू निकालो। c प्लस 5 इज इक्वल टू 5/2 प्लस माइनस, तो c की वैल्यू आ गई 5/2 माइनस 5, तो ये कितना होता है, ये तो -5/2 होता है। या c की वैल्यू आ गई ये आ जाएगी -5/2 माइनस 5, ये आ गया -15/2। ये बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। अब इसमें और इसमें ये आई है, इसमें ये आई है, इसमें ये आई, कॉमन कौन सी वैल्यू दिख रही है? सर ये वाली -15/2। -15/2। तो इक्वेशन क्या आएगी, 3x प्लस 4y -15/2 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, ये क्लियर है। मिड पैरेलल लाइन की इक्वेशन कैसे निकालनी है बताओ? यस सर क्लियर है। चलो अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ, वो करना है तुमने। बच्चे 3 एक्सरसाइज मैंने आज कराई हैं, ठीक है? तीनों एक्सरसाइज पूरी पूरी कंप्लीट करनी, ठीक है? कर लोगे, स्वयं हो जाएंगी। सर एक्सरसाइज बताइएगा एक बार। मैं एक्सरसाइज 16 तक करा दी है बच्चे, 13 के बाद 14 15 16 ओके। कर लोगे बच्चे सारे? यस सर। यस सर। सर कब तक भेजनी है? बच्चे आज मत भेजना, क्योंकि ये सारा काम आज नहीं हो सकता पूरा, कल तक भेज देना बस, ठीक है? ओके सर। चलो, थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।